हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज आदित्य। गाइज, आज का क्लास शॉर्ट में रखूंगा मैं। इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं, बस एक शॉर्ट टॉपिक है प्लांट से रिलेटेड। टॉपिक का नाम है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। राइट, रिस्पायरेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका क्या प्रोसेस है, प्रोसेस भी रिस्पायरेशन का आज हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है क्या कि जस्ट लाइक एक सपोज ये प्लांट है क्या, ठीक है। तो जो प्लांट रिस्पायर करता है यानी सांस लेता है वो डे में यानी दिन में उसका प्रोसेस अलग होता है और नाइट में उसका प्रोसेस अलग होता है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को मैं आज इस वीडियो में दूर करूंगा। आज का क्लास इसी के बारे में है। तो पहले ये देख लेते हैं कि रिस्पायरेशन क्या होता है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन होता है क्या, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज बाई अ लिविंग बॉडीज। राइट, यानी कि ऑक्सीजन किसके द्वारा यूज किया जा रहा है, लिविंग बॉडीज के द्वारा। टू ब्रेक डाउन फूड टू गेट एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सिंपल भाषा में अगर समझें तो रिस्पायरेशन वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म यानी फॉर्मूला होता है O2। राइट, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, इसे याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। और ये लिखने का तरीका इसी प्रकार होना चाहिए। ओ आप लोग ने अगर इस प्रकार लिखा बड़ा साइज में तो यहाँ पे 2 जो होगा वो नीचे नीचे की ओर होगा लटका हुआ, और CO2 में C कैपिटल O स्मॉल और 2 नीचे लटका हुआ। तो ये होता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो रिस्पायरेशन के बारे में मैं बता रहा था। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन यूज किया जाता है। राइट, ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं किस लिए, जो फूड हम लोगों ने ईट किया, फूड जो हम लोग खाए हैं इसी को ब्रेक डाउन करने में। ब्रेक डाउन किस लिए करते हैं, टू गेट एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो इस फूड में ये जो वाटर होते हैं या फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है या फिर जो एनर्जी होती है उसको हम लोग प्राप्त करने के लिए फूड को ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिस्पायरेशन। राइट, एक बार फिर से डेफिनेशन को देख लीजिए। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय लिविंग बॉडीज टू ब्रेक डाउन food to get energy, water, carbon dioxide is produced is called respiration। right, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिस्पायरेशन, ठीक है। अब इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। दो प्रकार हैं, एक होते हैं फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसको मैं एक शॉर्ट डिटेल में ये शॉर्ट में बता दूं कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो पौधों के द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया होती है जिसमें सनलाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। राइट, यहाँ पे अब समझते हैं डिटेल में। लेट सपोज कि एक प्लांट है। राइट, दिस इज अ स्मॉल प्लांट। ये लीफ वगैरह हो गया, ये उसके रूट्स हो गए। राइट, तो जो प्लांट है यहाँ पे मैं आप लोगों को दो कैटेगरी में बताऊंगा। एक डे में क्या होता है रिस्पायरेशन प्लांट्स में और एक होता है किस प्रकार होता है नाइट में। राइट, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो भी रिस्पायरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है यानी कि सांस लिया जाता है अंदर की ओर, और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स में होते हैं क्या, दिन के वक्त कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है किस वक्त, डे में। तो फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे अब समझिए कि जैसे कि ऑक्सीजन उसने एटमॉस्फेयर से अंदर की ओर लिया, तो जो भी उससे अंदर प्लांट्स के बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसको रिलीज करने के लिए वो कंज्यूम कर लिया जाएगा, यानी कि उसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी कि प्लांट्स में अब कार्बन डाइऑक्साइड बचा ही नहीं, और जो भी प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था वो यूज हो गया किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर नहीं बचा, तो और भी ये जो ऑक्सीजन था उसका कोई यूज नहीं हुआ, तो प्लांट्स रिलीज कर देता है ऑक्सीजन को ही, यानी कि ऑक्सीजन इनहेल भी किया और ऑक्सीजन को एक्सहेल भी कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लिया भी और ऑक्सीजन बाहर भी छोड़ दिया। राइट, ये होता है प्लांट में किस दौरान, डे में। याद रखिएगा ये टाइम इंपॉर्टेंट है, डे के समय ऑक्सीजन लिया
और ऑक्सीजन को ही छोड़ दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, तो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो गया। अब यहाँ नाइट में समझिए क्या होता है। नाइट में रिस्पायरेशन तो होगा, सांस तो लेगा प्लांट, तो वहां पे ऑक्सीजन इनहेल हो रहा है, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, जैसे कि फोटोसिंथेसिस कब हो रहा था, दिन में। अब दिन में ही क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा क्या कि फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज की जरूरत है, सनलाइट, यानी कि बिना सनलाइट का फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो नाइट में तो सनलाइट है नहीं, इसलिए फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि वहां पे CO2 का कोई यूज है ही नहीं, राइट। यानी कि नाइट के समय क्या होता है, ऑक्सीजन उसने इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देगा, यानी कि बाहर छोड़ देगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा डे के दौरान, यानी कि दिन के समय, कि जो ये डे था उस टाइम क्या हुआ, ऑक्सीजन को प्लांट इनहेल किया, यानी सांस अंदर लिया ऑक्सीजन को, और जो भी ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक, उसको प्लांट यूटिलाइज कर लिया, किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा खत्म हो गया, इसीलिए ऑक्सीजन को ही, ऑक्सीजन बचा हुआ रह गया, उसका कोई यूज नहीं है प्लांट में दिन के समय, तो ऑक्सीजन को ही वो एक्सहेल कर देगा, राइट। यानी कि शॉर्ट में अगर समझे तो O2 को उसने लिया और O2 को ही बाहर छोड़ दिया। ये होता है प्लांट में डे के टाइम, यानी कि दिन के समय। अब नाइट में क्या होता है उसे एक बार देख लीजिए, नाइट का प्रोसेस। नाइट में ऑक्सीजन को उसने लिया, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लिया, और ऑक्सीजन के साथ जो इम्प्यूरिटीज के दौरान CO2 निकला, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है नाइट के समय, क्योंकि सनलाइट नहीं है, इसलिए इसका यूज नहीं होगा, ये बचा हुआ रह गया, राइट। तो ऑक्सीजन उसने लिया और CO2 का कोई यूज नहीं है, इसलिए CO2 को एज इट इज वो एक्सहेल कर देगा, यानी बाहर निकाल देगा। तो नाइट में हुआ, ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 एक्सहेल कर रहा है, राइट। आई होप कि ये क्लास, छोटी सी क्लास में जो एक कॉन्सेप्ट है रिस्पायरेशन इन प्लांट, वो आपको क्लियर हुआ होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि ये छोटी सी क्लास आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अ कैंडल लूजेज नथिंग व्हाइल लाइटिंग अनदर कैंडल। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी आपने यहाँ पे सीखा अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम इस वीडियो को अपने 7 फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, राइट, क्योंकि जो भी ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया है उन 7 स्टूडेंट्स को आप शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपके दोस्तों को ये इस प्रकार का जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो अलग प्रकार का इंफॉर्मेशन, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि दिन के समय ऑक्सीजन वो इनहेल करता है और CO2 छोड़ता है, और रात के समय जस्ट अपोजिट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किस लिए होता है, किस प्रोसेस से होता है और क्यों होता है, मैंने इन तमाम क्वेश्चंस का इस वीडियो में आंसर देने का कोशिश किया है, और इसी तरह मैं भी सीखता रहूँगा और आप लोगों को सिखाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन आपने डिसलाइक क्यों किया कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स में उन गलतियों को मैं सुधार सकूं और आपके लिए बेटर कंटेंट लेकर आ सकूं। बस यही रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग 7 फ्रेंड्स को, एटलीस्ट 7 फ्रेंड्स, इससे आप ज़्यादा भी शेयर कर सकते हैं, कम से कम 7 फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बताइए उन लोगों को इस तरह के टॉपिक्स को। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।